और बालोतरा से इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने घेराव की चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी गई। कल बायतू पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। भाटी ने पुलिस पर लोगों से मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस के इस रवैये से रविंद्र भाटी नाराज नजर आ रहे हैं। जो लोग वोट देने आ रहे थे उनके साथ भी मारपीट की गई है, ये कहना है भाटी का। तो कल वोटिंग के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर रविंद्र भाटी, जो कि बाड़मेर से प्रत्याशी है, लोकसभा उम्मीदवार है, इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ मारपीट की और वो एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। बायतू पुलिस ने कुछ लोगों को कल गिरफ्तार किया था। मतदान में अशांति के चलते ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़े थे, जिन्हें पुलिस कल गिरफ्तार करके ले गई थी। और प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? कितने बजे रविंद्र भाटी एसपी दफ्तर का घेराव करने वाले हैं या फिर ये घेराव शुरू हो चुका है? ये उनका कहना है कि वो बालोतरा के लिए रास्ते में है और बालोतरा में है और वो बालोतरा पहुंचेंगे, घेराव करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा पुलिस के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया है कि कई लोगों को जो बेवजह है उनको गिरफ्तार किया है। कई लोग के जो उनके कार्यकर्ता थे उनके साथ मारपीट हुई है और मारपीट में जो घायल लोग थे उनको इलाज के लिए पुलिस ने नहीं भेजा। रात को रविंद्र सिंह भाटी खुद एसपी से बातचीत करी थी, लेकिन उनका कहना था कि पुलिस का एक तरफा रवैया, इसमें से कई लोगों को पुलिस ने छोड़ा भी है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता थे उनको प्रताड़ित किया गया, उनको केसों में दर्ज किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। तो इसको लेकर के पुलिस के रवैये के खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी जो है वो बालोतरा पुलिस अधीक्षक का घेराव करेंगे, कार्यालय का। शुक्रिया प्रेमदान जानकारी के लिए। तो बालोतरा से इस वक्त की बड़ी खबर बताया, जैसा कि हमारे संवाददाता प्रेमदान ने। और रविंद्र भाटी खुद इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, बताया जा रहा है कि आप एसपी ऑफिस का घेराव करने निकले हैं। आरोप है आपका कि आपके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पहुंच चुके हैं आप या रास्ते में? बिल्कुल, मैं रास्ते में हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान तमाम विपक्षियों ने मिलके कई सारे हथकंडे और कई सारे साजिशें की, जिसके अंदर कई सारे निर्दोषों को, चलते हुए लोगों के साथ में इन्होंने मारपीट की। प्रशासन का भी रवैया ठीक नहीं रहा। उन्होंने कई सारे एजेंट्स को परेशान किया, साथ ही साथ कई सारी गाड़ियां सीज की। एजेंट्स को जब निकाला जा रहा था, पोलिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में भी सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पे सिर्फ उन्होंने लीपापोती की। साथ ही साथ जिन लड़कों के साथ मारपीट हुई उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि वो निर्दोष थे। दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और कुल मिला के पूरे क्षेत्र का माहौल जो है वो विपक्षियों द्वारा खराब करने का प्रयास किया गया, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ रविंद्र जी, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं विपक्षियों ने ये किया है। कौन विपक्षी? आप पिन पॉइंट करके बताएंगे कि इन विपक्षियों ने आपके खिलाफ ये माहौल बनाया? राजस्थान की पहली ऐसी सीट होगी जहां भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वो बाड़मेर सीट थी। और इन्होंने हर तरीके के हथकंडे अपनाए, बिल्कुल, ताकि कम से कम पोलिंग हो। रविंद्र जी, कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके लिए आप ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 जिलों में लगभग 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, और जिनको अभी तक लगभग अब 24 घंटे होने को आए हैं, अभी तक पेश नहीं किया गया। और जानबूझ के उनको और उनके परिवार को हैरेस किया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये रवैया जो है प्रशासन का, ये ठीक नहीं है। आप बायस्ड होकर काम ना करें, चुनाव करवाएं। चुनाव के बाद में तमाम चीजें होती है, समझ में भी आता है। एक शांति व्यवस्था बनानी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, पर आप अभी तक उनको पेश नहीं कर रहे हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे चलते हुए लोगों की गाड़ियां आपने सीज कर ली। एजेंट्स को जब इतना खतरा था, उसके बाद में भी आपने किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी। कई सारे लोगों के साथ मारपीट हुई है, कई सारे लोगों। रविंद्र जी, दूसरी तरफ आप के जो
दूसरे लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो आपके कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास विजुअल्स हैं, तमाम चीजें हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि कैसे भी करके हम इस क्षेत्र का और प्रशासन के लोगों का ध्यान भटकाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फर्जी पोलिंग कर सकें। उनका एक ही एजेंडा था जिसको करने का इन्होंने प्रयास किया, पर जाहिर सी बात है कि हमारे लोगों को ये समझ में आ रही थी, क्योंकि ये जानबूझ के जो माहौल खराब करने का एक प्रयास किया था उन्होंने, वो उनके उल्टा पड़ा। और मैं ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये प्रशासन को दबाकर तरीके के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इन्होंने एज ए टूल की तरह उपयोग किया है। जब से चुनाव प्रचार बंद हुआ है उस समय के बाद से इन्होंने हर संभव प्रयास किए कि कैसे भी करके प्रशासन के माध्यम से हम इनको रोकें, पोलिंग कम करवाएं, लोगों को परेशान किया जाए, एजेंट्स को परेशान किया जाए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाए। तो इन्होंने हर संभव प्रयास किया। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे उन तमाम भाइयों को जिन्होंने मजबूती के साथ में एक एक बूथ को मजबूत किया। और ये कहीं ना कहीं इनकी हार की बौखलाहट थी जो कल ये आपको देखने को मिली, ये इनके हार की बौखलाहट थी। और जाहिर सी बात है जनता इनको जवाब दे चुकी है। शुक्रिया रविंद्र जी हमसे बात करने के लिए।